हेलो दोस्तों। तो फिर वेक्टर का सेकंड लेक्चर है आज। वेक्टर का फर्स्ट लेक्चर बेसिकली इंट्रोडक्शन लेक्चर था। तो हम फर्स्ट लेक्चर में बहुत कुछ सीख रखे थे, राइट। बेसिकली हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या सीखा? हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा ट्रायंगल ऑफ एडिशन सीखा। पहले तो सीखा कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन सीखा, वेक्टर को कैसे लिखते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर उसके बाद डायरेक्शन। इसके बाद हमने सीखा ट्रायंगल ऑफ एडिशन, फिर हमने सीखा पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, फिर हमने पॉलीगॉन ऑफ एडिशन सीखा। तो चलो ठीक है, कुछ कल के पॉइंट्स हैं जो बच गए थे पढ़ाना, तो उसको बताते हैं आज। चलो नोट करो पहला पॉइंट। पहला पॉइंट ये है कि आपके पास कोई वेक्टर है, राइट। कोई आपके पास वेक्टर है, सपोज आपके पास ए वेक्टर है और आपको बोला गया माइनस ए वेक्टर है। माइनस ए वेक्टर क्या होगा? तो माइनस ए वेक्टर बोले तो किसी भी वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करना। बेसिकली माइनस मतलब -1 से मल्टीप्लाई करना। ए को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज माइनस ए वेक्टर। ये क्या होगा? ये एक्चुअली इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा? चेंज, जस्ट इसके अपोजिट। सपोज इसका डायरेक्शन इस तरफ था तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। और दोनों का जो एक्चुअली दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। यही सिंपल सा है, राइट, कि नेगेटिव करना किसी भी वेक्टर का, इसका मतलब यही है। चलो ठीक, नोट करो। इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय -1, if a vector is multiplied by -1, then the other vector is of opposite direction of the previous vector with the same magnitude. चलो ठीक, अब दूसरा पॉइंट लिखो। अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि सपोज आपके पास ए वेक्टर है। सपोज आपके पास ए वेक्टर है, कोई आपसे बोले ए वेक्टर बेसिकली क्या होगा? ए वेक्टर होगा ए इन और उसके बाद उसका डायरेक्शन। सपोज आपको कोई बोले फाइंड 2a वेक्टर, 2a वेक्टर बोले तो 2a डायरेक्शन। बेसिकली अगर हम देखें तो डायरेक्शन तो सेम है, बस मैग्नीट्यूड क्या हुआ है? डबल हुआ है। तो कोई आपको लैम्बडा टाइम्स बोले लैम्बडा ए वेक्टर, तो बोले तो मैग्नीट्यूड पुराने वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? लैम्बडा टाइम्स हो जाएगा। लैम्बडा क्या? कोई कांस्टेंट, लैम्बडा ए, फिर आगे डायरेक्शन। तो लैम्बडा ए वेक्टर क्या होगा? लैम्बडा ए वेक्टर बेसिकली यही वेक्टर होगा, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है, सपोज इसका मैग्नीट्यूड ए है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? लैम्बडा इंटू ए। अब लेकिन अगर यहां लैम्बडा नेगेटिव होगा तो सपोज यहां लैम्बडा क्या है? यहां देखो डायरेक्शन सेम, तो लैम्बडा क्या है? पॉजिटिव। सपोज 2 वेक्टर, सपोज 2a लिया तो यहां 2 क्या है? 2 पॉजिटिव 2 है बेसिकली। तो ये जो मैग्नीट्यूड हो गया 2 हो जाएगा। अगर सपोज हम -2 होता तो -2a वेक्टर होता तो -2a वेक्टर मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगा और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। ये बेसिकली इसका जस्ट अपोजिट -2a वेक्टर। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2a हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? इस वेक्टर के जस्ट अपोजिट। या फिर कहें तो इस ओरिजिनल वेक्टर का पेरेंट वेक्टर बोले तो असली वाला जो प्रीवियस वेक्टर था जिससे अपन निकाले, जो प्रीवियस वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा उससे, और उसका जो डायरेक्शन था उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात आई कि आपके पास कोई भी वेक्टर है, अगर आप उससे लैम्बडा कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, वो कांस्टेंट क्या होगा? सपोज लैम्बडा। अगर लैम्बडा क्या है? पॉजिटिव, तो डायरेक्शन सेम रहेगा और मैग्नीट्यूड का हो जाएगा? लैम्बडा टाइम्स हो जाएगा। अगर लैम्बडा क्या है? नेगेटिव, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? लैम्बडा टाइम्स हो जाएगा। सॉरी, यहां लैम्बडा तो वैसे ही नेगेटिव है ना यार। चलो, ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे आपको, राइट। तो उनको एक बार नोट कर लो, जो मैंने आपको बोला वो सब नोट कर लो, राइट। वीडियो पॉज करो, इन सबको नोट करो।
तो बेसिकली कल मैंने आपको सवाल प्रैक्टिस नहीं करवाया था, राइट। तो मैंने आपको कल सवाल प्रैक्टिस नहीं करा था, तो अभी कुछ सवाल देंगे आपको। बेसिकली बताऊं मैं आपको एक सच बात यह है कि इसके ऊपर कुछ अच्छे सवाल बनेंगे ही नहीं, राइट। कोई दो वेक्टर दे दिया, उन दोनों का रिजल्टेंट निकालना, तो अभी जो अभी आप पढ़े हो उसके हिसाब से अभी कोई अच्छे सवाल नहीं बनेंगे। लेकिन हाँ, इन सब का यूज आने वाले कंसेप्ट में होने वाले हैं, राइट। आने वाले जितने भी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे उनमें इन सब का यूज होगा। तो नोट करो एक बार यहाँ तक। तो एक और टॉपिक पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर सवाल देते हैं। मैं मिटा रहा हूं, आप नोट कर लें, राइट। वीडियो पॉज करो और नोट करो, मैं मिटा रहा हूं सब कुछ। चलो भैया, चलो चलो चलो, अब लिखो अगला पॉइंट। अब क्या लिखो? अगला पॉइंट। बेसिकली अगली सब हेडिंग डालो वेक्टर में। अगली सब हेडिंग क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। अगली सब हेडिंग क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। सपोज आपका कुछ ए वेक्टर है और आपको कोई बी वेक्टर है, तो आपको किसी ने बोला फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आप इस चीज को देखना, भी क्या करूंगा ये चीज आप देखो पहले मेरे से। मैं क्या करता हूं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बोला गया है तो मैं लिखता हूं ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। समझे मैंने क्या किया? मैंने माइनस को प्लस फिर आगे माइनस लिख दिया। तो अब ध्यान से देखो, ये आपका ए वेक्टर को एक वेक्टर मान लो और माइनस बी वेक्टर को एक वेक्टर मान लो। अगर आप देखो इस चीज को तो है क्या ये ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एडिशन है। ऐड तो कर ही लेंगे यार ट्रायंगल ऑफ एडिशन से। चलो, अब मैंने क्या किया, मैंने इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दिया। इस वेक्टर को, चलो बात आपके लिए, हम ये ए वेक्टर है, राइट। अब बी वेक्टर को मैंने आपको सिखाया था ना पैरेलल शिफ्टिंग। फ्री वेक्टर्स को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस वेक्टर को उठाया, सेम लेंथ रखा, सेम मैग्नीट्यूड रखा और यहां रख दिया। पैरेलल शिफ्ट क्या है? पैरेलल शिफ्ट क्या है? रोटेट नहीं किया, राइट। इसको उठा के यहां रख दिया। क्या अभी भी ये बी वेक्टर है? हाँ यार, अभी भी बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो माइनस बी वेक्टर क्या होगा? ये होगा माइनस बी वेक्टर। मैंने आपको सिखाया था ना कि माइनस क्या होता है, किसी भी वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है। सपोज आपके पास बी वेक्टर है तो माइनस बी वेक्टर क्या होगा? उसकी डायरेक्शन अपोजिट करना। माइनस बी वेक्टर बोले तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देना। ये आपका बी वेक्टर, तो नीचे वाला वेक्टर क्या होगा? माइनस बी वेक्टर। तो अब अपने को इसका काम ही नहीं बी वेक्टर का, तो मैं इसको मिटा देता हूं ऐसे, राइट। बी वेक्टर आप कंसिडर ही ना करें। चलो ठीक। अब मैंने आपको कल सिखाया था, कोई भी वेक्टर है, इन दोनों का मुझे रिजल्टेंट लेना है, बोले तो इन दोनों का मुझे ऐड करना है। तो क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट के टेल से फाइनल पॉइंट के हेड तक एक एरो बना दें। तो जो ये एरो है ना, जो ये वेक्टर है, ये वेक्टर अपना ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। जो अपने पास जो ये वेक्टर है ना, ये नीचे वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर है, ये वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। तो ये नोट करो, सिंपल सा सवाल था। सब्ट्रैक्शन, ये बेसिकली इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्ट करना। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बोले तो सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन को हमने एडिशन से लिख दिया, राइट। एडिशन हमें आता है तो हमने उसी का फायदा उठाया। चलो नोट करो, अभी कुछ सवाल करते हैं। नोट करो यहां तक, फिर कुछ सवाल करते हैं, राइट। मैंने आपको पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन सिखा दिया है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सिखा दिया है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन सिखा दिया है और मैंने आपको सब्ट्रैक्शन भी सिखा दिया है, ठीक। अब नोट करो, चलो इसको नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं, राइट। मैं मिटा रहा हूं, वीडियो पॉज करो और जिन्होंने नोट नहीं किया वो नोट करें। चलो ठीक है। अब कुछ सवाल देने वाला हूं, ईमानदारी से करिएगा उनको। वीडियो पॉज करिएगा, फिर सोल्यूशन देखिएगा और कम से कम 3 बार अटेम्प्ट करिएगा। ईमानदार रहिएगा अपने साथ, कम से कम 3 बार अटेम्प्ट, राइट। कम से कम 3 बार अटेम्प्ट। चलो सवाल एक बार निकाल लेता हूं मैं, या एक मिनट में सवाल निकाल रहा हूं। मैंने कल ही सवाल, या ये रहे, ठीक है। आपके पास कुछ वेक्टर्स हैं, आपको क्या करना है, आपको वेक्टर को डायग्रामेटिकली दिखाना है, राइट। से मैं करता हूँ ना, ए वेक्टर ये रहा,
और ये बी वेक्टर ये रहा, तो बेसिकली मैं बोलता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर होगा। आपको यही करना है बेसिकली, आपको वेक्टर्स को डायग्रामेटिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो मैं कुछ सवाल देता हूँ, उनको करिएगा, ऐसे ही करना है। चलो सवाल क्या है, ये आपके पास ए वेक्टर है, ओके एक मिनट, अच्छा बी वेक्टर ये रहा, सी वेक्टर ये रहा, ये आपके पास बी वेक्टर है और ये आपके पास सी वेक्टर एक पैरेलल है, और आपके पास ये सी वेक्टर है। तो आपको करना क्या है, फाइंड फर्स्ट, पहला क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करना है। दूसरा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर करना है। तीसरा तीसरा क्या बोलूं मैं आपको, या तीसरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर कर दो यार। चलो ये 3 सवाल अटेम्प्ट करो, जो मैंने कल सिखाया था ना वैसे ही करना है। अभी मैंने आपको आज नेगेटिव का कंसेप्ट सिखा दिया, तो उसका और यूज आ जाएगा इसमें। चलो करो, वीडियो पॉज करो, कम से कम 3 बार अटेम्प्ट करो, राइट। वीडियो पॉज करो, कम से कम 3 बार अटेम्प्ट करो, तभी मतलब कुछ फायदा होगा। चलो मैं सवाल एक बार वापस देख लो, मैं हट जाता हूँ यहाँ से। सवाल देख लो एक बार क्या है सवाल, और इसको ऐसे जैसे मैंने आपको कैसा पिछला वाला सवाल दिखाया था आपको कैसे करना था, ऐसे ही करना है इनको। तो वीडियो पॉज करो, 3 बार अटेम्प्ट करो और तब देखो। यहाँ मैं आंसर लिखूँ क्या स्टार्टिंग में ही? नहीं आंसर तो नहीं लिखूंगा अभी। चलो ठीक है, एक बार अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करो एक बार, 3 बार अटेम्प्ट करो कम से कम। चलो जिन्होंने 3 बार, मैं अभी सोल्यूशन करने वाला हूँ, जिन्होंने 3 बार अटेम्प्ट नहीं किया है वो वापस बोलो उनको यार 3 बार अटेम्प्ट कम से कम करो, कम से कम 3 बार अटेम्प्ट करो यार, कम से कम बोल रहा हूँ मैं। चलो पहला सवाल, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको सिखाया था पैरेलल शिफ्टिंग। तो ये मेरे पास ए वेक्टर, मेरे पास ये ए वेक्टर, देखो लेंथ मत देखना, लेंथ वही सेम ही रहेगा, मैं एग्जैक्ट नापूंगा नहीं। ये मेरे पास बी वेक्टर और मेरे पास सी वेक्टर, या पैरेलल शिफ्ट क्या, सी वेक्टर। तो मेरे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होगा, मैंने आपको कल बताया था, इनिशियल वेक्टर के टेल से फाइनल वेक्टर के हेड तक। ये वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। वापस आता हूं, देखो ये अपने पास मैंने ए वेक्टर को यहां पैरेलली शिफ्ट किया है, बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया है, सी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होगा, इनिशियल पॉलीगॉन लॉ याद रखो, पॉलीगॉन लॉ वाला क्या कहते थे कि इनिशियल वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से फाइनल वेक्टर के, बेसिकली इनिशियल वेक्टर के टेल से फाइनल वेक्टर के हेड तक। तो जो ये वेक्टर आएगा वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। समझ में आ गया? जिनसे हो गया था भैया यार उनको कांग्रेस है, और जिनसे नहीं हुआ था तो क्यों नहीं हुआ आप सोचे, कुछ कंसेप्ट में कमी रह गई आपकी क्या? आप पुराना पलटा एक बार, मतलब पुराना पेज वापस पलटे, रिवाइज करें उनको। अब सेकंड क्वेश्चन वैसे ट्राई करो, आसान है। मैं मिटा दे रहा हूं फर्स्ट का सॉल्यूशन, ओके मिटा देता हूं। चलो अब आप सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। सेकंड देखो, आप जिनको नहीं हुआ था, जिनसे फर्स्ट नहीं हुआ था, तो भैया मैंने फर्स्ट बता दिया है। इससे थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले मैंने आपको नेगेटिव वाला सिखा दिया था कंसेप्ट। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट आपको समझ में आ गया, नेगेटिव कंसेप्ट वाला समझ में आ गया, तो आपसे क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाना चाहिए। सेकंड वाला वापस ट्राई करो, राइट, जिनसे नहीं हुआ था। अच्छा ठीक, किसी के मन में सवाल आ रहा होगा कि यार भैया आपने क्या किया, भैया आपने ए वेक्टर लिखा तो आपने ए वेक्टर के बाद सी वेक्टर क्यों नहीं लिखा? लो यार सी वेक्टर लिख लो, आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, आंसर बाद में वही आने वाला है, ठीक है। अब फिर बी वेक्टर क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ऐसे होगा कुछ। जैसे में आ गया, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। किसी भी वेक्टर को आप कैसे भी शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन बस मतलब हाँ, किसी वेक्टर को कैसे भी शिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर को आपको पैरेलली उठाना है, राइट। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इधर क्या था,
ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों तो एक ही बात हुई ना, 2 + 3 + 5, 2 + 5 + 3, दोनों तो एक ही बात हुई, राइट। नहीं समझ में मैंने क्या बोला? देखो यार, मैंने बोला कि मैंने क्या किया था पिछले सवाल में, पहले मैंने ए लिया था, राइट। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पिछले साल में मैंने पहले ए वेक्टर लिया, फिर बी वेक्टर को पहले शिफ्ट किया पैरेलली, फिर सी वेक्टर को, सॉरी ये बी वेक्टर है, फिर सी वेक्टर को बाद में शिफ्ट किया। तो मैंने क्या किया, मैंने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बेसिकली मैंने पहले ए लिया, फिर बी लिया, फिर सी लिया, तब बाद में मैंने ये इनका निकाला सम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। लेकिन कुछ बच्चों के मन में मतलब कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा है कि आपने ए के बाद सी क्यों नहीं लिया? तुम सी भी ले सकते हो यार, ऐसा नहीं कि तुम सी नहीं ले सकते। चलो सी लेते हैं एक बार। ए वेक्टर लिया, फिर ये सी वेक्टर लिया, फिर ये बी वेक्टर लिया, तो जो आंसर आने वाला है फाइनली सेम आंसर आने वाला है, समझे? आंसर फाइनली सेम आने वाला है। जो तुम ये डायग्राम मत देखो, डायग्राम तो अलग हो सकता है यार, डायग्राम दोनों अलग हैं, लेकिन जो दोनों का फाइनल वेक्टर है ना, दोनों का फाइनल वेक्टर सेम ही आएगा, दोनों के फाइनल वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। यहाँ इतना एक्यूरेट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैं बेसिकली वो स्केल वगैरह मेजर करके नहीं कर रहा हूँ, राइट। मैं इसको मेजर करके नहीं कर रहा, आप हमें भी मेजर करके नहीं करना है, बस हमें कंसेप्ट मन में आना चाहिए। हाँ चलो ठीक है, बेसिकली हम एक प्रकार की स्केलिंग कर रहे हैं, इतने वेक्टर को हमने इतने में दिखा दिया, राइट, स्केलिंग की मैंने एक प्रकार की। चलो ठीक है, इसको नोट करो। चलो अब सेकंड सवाल करते हैं, राइट। जिनसे सेकंड हो गया है तो देखें भैया, पर भी सोल्यूशन देखें, आप कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जिनसे सेकंड नहीं, जिनसे फर्स्ट नहीं हुआ था, तो मैंने फर्स्ट का सोल्यूशन आपको बता दिया था, राइट, बता दिया है यार। अब मैंने आपको नेगेटिव वाला कंसेप्ट सिखा दिया है, तो सेकंड वापस ट्राई करना था आपको, और कम से कम कितनी बार? कम से कम 3 बार। आसान आसान सवाल है, इसमें क्या ही बोलूँ मैं अब। चलो सेकंड का सोल्यूशन देखते हैं। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, पहले ए वेक्टर लिया, अब बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? बी वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है, तो माइनस बी वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। डायरेक्शन जस्ट अपोजिट करनी है, इसको मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया, इसको मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया? पैरेलली शिफ्ट कर दिया। अब सी वेक्टर क्या था? सी वेक्टर था पहले ऐसे, तो माइनस सी वेक्टर क्या होगा? कुछ ऐसे हो जाएगा माइनस सी वेक्टर, तो मैंने इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला देखो, ये एक्चुअली इधर आ गया, ओवरलैप कर गया। ये माइनस बी वेक्टर है और ये माइनस सी वेक्टर है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, बेसिकली बात करूं तो ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर प्लस माइनस ऑफ सी वेक्टर क्या होगा? ये दोनों बात सेम ही है ना, ये दोनों बात तो सेम ही है। तो हम एक्चुअली यहाँ क्या कर रहे हैं? इस डायग्राम में क्या कर रहे हैं? इस वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में क्या कर रहे हैं? हम इस वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर प्लस माइनस ऑफ सी वेक्टर कर रहे हैं। तो होता क्या है, मैंने आपको बताया था, इनिशियल वेक्टर के टेल से फाइनल वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर बनाएंगे। ये आपका एक्चुअली में क्या है? फाइनल वेक्टर। समझ में आ गया? क्लियर होगा ना अब तक? तो मतलब एकदम फिर तो क्लियर है ना? चलो ठीक है। अब थर्ड सवाल तो बताऊं, मैं तुम्हें बताऊं, थर्ड सवाल इस सवाल से आसान था, थर्ड सवाल सेकंड सवाल से आसान था। थर्ड बताने की जरूरत है क्या? चलो मैं नहीं बताऊंगा, अगर आपको सेकंड क्वेश्चन आ गया समझ में तो थर्ड ऑब्वियस ही बातें कर लेंगे, लेकिन मैं थर्ड का आंसर एक बार लिख देता हूं। मैं लिख क्या देता हूं, चलो समझा ही देता हूं यार, क्या ही कितना टाइम लगे। थर्ड वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस माइनस सी ऑफ सी वेक्टर। ए वेक्टर को पैरेलली मैंने क्या किया? शिफ्ट किया, राइट। अब बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर ये रहा, पैरेलली शिफ्ट किया। अब माइनस ऑफ सी वेक्टर बोले तो पैरेलली शिफ्ट किया। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस माइनस सी वेक्टर, इनिशियल और फाइनल, ये आपका ऐसा आंसर। तीनों सवाल, तीनों सवाल तो समझ में आ गए, इसमें कुछ खास था नहीं, ठीक है। तीनों सवाल तो मतलब बिल्कुल आसान थे, तो इसमें कुछ बड़ी बात तो नहीं है, आप कर ही लेंगे। चलो ठीक है, अब कुछ और सवाल करते हैं आगे बढ़ने से पहले।
चलो मिटा देता हूँ, नोट कर लेना। चलो अगला सवाल करो, अगला सवाल। या लिखो टू वेक्टर्स। अगला सवाल बेसिकली मैग्नीट्यूड वाला है, राइट, जिसको आपको पता होगा फॉर्मूला, अगर आपको ध्यान नहीं है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो एक बार उसको वापस रिवाइज कर लें, क्योंकि अगले सवाल में यही यूज आने वाला है। चलो बताता हूँ सवाल। सवाल लिखो टू वेक्टर्स बोथ इन मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स बोथ इन इक्वल मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स, सॉरी वापस बोलता हूँ, वापस एक बार लिखिए, टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स, two vectors both equal in magnitudes have their resultant vector with the magnitude same as one of the vector, find the vectors, find the angle between the vectors, find the angle between the vectors। चलो वापस सवाल रिपीट करता हूं, टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स and the resultant vector has same magnitude as one of the vector, find the angle between the two vectors। चलो ठीक है, सवाल एक बार मतलब इसका मैं आंसर लिख देता हूँ। आंसर क्या है इसका? आंसर तुम्हें ध्यान नहीं है, आंसर इसका एक्चुअली थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये आंसर है, राइट। और सवाल करने से पहले थोड़ा सा मतलब आप मुझसे हिंट ले लें। हिंट मतलब सवाल का हिंट नहीं है, बेसिकली मैथ्स का हिंट है, राइट। मैथ्स क्या यूज होगी वो बता रहा हूं इसमें। देखो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, और कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। ये दो कंसेप्ट इसमें मतलब मैथ्स इतना यूज होगा इसमें, तो इसको नोट कर लें, राइट। इसको नोट कर ले, ऐसा नहीं कि इसको नोट ना करें, इसको नोट कर लें, तो ये काम की चीज़ है, नोट करो इसको। और फिर और जो आंसर इसका थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, और ट्राई करो, आंसर पता चल गया, ट्राई करो सीधी सी, 3 बार अटेम्प्ट करो। अगर तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा वापस अटेम्प्ट करो, आंसर नहीं आ रहा वापस अटेम्प्ट करो, तभी आपको अपने मतलब बेसिकली अपने सोल्यूशन में गलती पता चलेगी। और कहाँ ट्राई करना है भैया, फिर बता रहा हूँ, ट्राई करना है फेयर नोटबुक में, रफ नोटबुक में ट्राई नहीं करना है, फिर नोटबुक के पीछे ट्राई नहीं करना, फेयर में करना है। चलो ठीक है, ट्राई करो 3 बार कम से कम। मैं पानी पी लेता हूँ, बेसिक चीज है। पानी लेके बैठे हो ना तुम लोग, या नहीं लेके बैठे? नहीं लेके बैठे तो क्या कहने अब, मैं तो बोल रहा था पानी लेके बैठा करो। चलो देखो मैं मिटा रहा हूँ हिंट को, और ये आंसर तो हमें ध्यान ही रहेगा, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। मैं मिटा रहा हूँ हिंट को, और जिन्होंने ट्राई किया अच्छी बात है, जिनका आंसर आ गया और अच्छी बात है भैया, और जिन्होंने ट्राई किया सबसे अच्छी बात तो ये कि आपने ट्राई किया, राइट। और जिन्होंने ट्राई नहीं किया तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, आप समझदार हैं, तो कम से कम 3 बार ट्राई करो यार। तुम वीडियो पॉज कर नहीं रहे हो, ट्राई नहीं कर रहे हो, तो फिर वो तुम्हारी गलती है, राइट। इसमें टीचर का कुछ फॉल्ट नहीं है। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं यार, हमें तो अपना काम करना है, आपको पढ़ाना है बेसिकली। समझो क्या मैंने बोला, 2 वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। सपोज एक वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, और दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। मान लो ना दोनों का वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या करते हैं, वेक्टर को मॉड में लिख देते हैं, या फिर वेक्टर का सिर्फ ऊपर वाला हटा देते हैं। तो दोनों का वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए मैंने मान लिया।
क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो इसने बोला दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, उनमें से किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर है। दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए के बराबर। इस सवाल में बोला गया था। तुम्हें सवाल समझ में आ गया, तुम्हें न्यूमेरिकली सवाल समझ में आ गया, तुम्हें सवाल की अगर लैंग्वेज समझ में ना आई हो, तुम्हें सवाल अब समझ में आ गया है, तो वीडियो पॉज करो। जहां भी तुम्हें लगता है कि मुझे अब सवाल समझ में आ गया, जहां भी तुम्हें लगता है कि अब मुझे हिंट मिल गया है, तो ट्राई करो। और पहले वाला हिंट मैंने दे ही दिया था, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। उसको पढ़ेंगे राइट आने वाले लेक्चर्स में। बेसिकली जब काइनेमेटिक्स का लेक्चर होगा वहां मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पहले। चलो ठीक, ये आ गया समझ में भाई। जिनका आ गया अच्छी बात, तो देखें पर भी, और जिनका नहीं आया है, जिनको हिंट मिल गया, यहाँ वीडियो पॉज करें और कम से कम 3 बार अटेम्प्ट करें। चलो ठीक, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ बी क्या है, बी यहाँ ए ही तो है यार, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, तो होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। राइट, ए स्क्वायर कैंसल, राइट कैंसल, बेसिकली कैंसल। चलो ठीक है, 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब यहां तक आपको समझ में आ गया है, अब आपको यहां समझ में आ गया है। अब ध्यान से देखिएगा मेरी बात। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैंने आपको हिंट दिया था साइन 90, देखो ये वाला तो काम नहीं आएगा, इसमें काम दूसरा वाला आएगा, ठीक है। मैंने आपको दो क्यों दिया, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा दिया है, कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा दिया। ये दोनों इसलिए दिया ताकि जब आप किसी मतलब फाइनल आंसर के पास आए, तब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो आप सोचें एक बार। थिंकिंग एबिलिटी, आपकी सोचने की एबिलिटी बढ़ाने के लिए मैंने आपको दिया था। चलो ठीक है, जो काम आने वाला है वो ये फॉर्मूला काम आने वाला है, कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, सॉरी मेरी मिस्टेक है, एक्चुअली यह है इसमें कि ये होता है कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। करेक्ट कर लें अपने आप को, राइट वो थोड़ा सा जल्दीबाजी में हो गया। तो कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो फिर वो थोड़ा सा करेक्शन कर लें, पता नहीं कैसे गलती हो गई, बस हो गई तो हो गई गलती यार, क्या ही बोले, अब इंसान से ही गलती होती है, तो अपने आप को करेक्ट कर लें। राइट, ये होता है जो फॉर्मूला, एक्चुअली ये होता है। अब लाइव क्लास नहीं बना, फिर आप लोग बता देते हैं कि आप गलत लिख रहे हो सर, लाइव क्लास भी नहीं और मुझे ध्यान भी नहीं रहा। ये फॉर्मूला होता है, एक बार वापस एक बार ट्राई कर लो, यहां तक आ गया, अब ट्राई कर लो वापस यार। पता नहीं कैसे गलती हो गई, चलो ठीक है। अब देखो फॉर्मूला काम आएगा ये वाला, बेसिकली ये वाला काम आएगा। ये काम कैसे आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब देखो, अब इज इक्वल टू माइनस साइन 30 लिख दूं, बोलो, इज इक्वल टू माइनस साइन 30 लिख दूं। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, तो माइनस साइन 30 डिग्री -1/2। समझे, समझे नहीं समझे, बताओ। अगर ये एंगल थीटा, अगर ये एंगल कुछ एक्स, अगर ये एंगल कुछ x, तो ये एंगल क्या होगा 90 प्लस एक्स। अगर ये एंगल 30, तो एंगल क्या होगा 90 प्लस 30।
तो अपने से थीटा आया है 90 + 30 दैट इज 120 डिग्री। तो बस एक छोटा सा करेक्शन यही था, बस एक बार आप करेक्ट कर लेते इसका, फिर हो ही जाता यार, क्या ही बोलूं, गलती हो गई मुझसे तो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होती है गलती, इंसानों से ही होती है, राइट। चलो नोट करो इसको एक बार। अच्छा सवाल था, मतलब ठीक ठाक सवाल था, बिगिनर लेवल का ही सवाल था, ऐसा नहीं कि थोड़ा हाई फाई सवाल है, ठीक ही सवाल था। चलो गलती हो गई तो फिर एक और सवाल देते हैं, नोट करो, तब तक मैं सवाल देखता हूँ आपके लिए कोई अच्छा सा। ये सवाल नहीं दे सकते, हाँ एक सवाल देते हैं, राइट। चलो अच्छा सवाल है अगला, नोट करो, एक अच्छा सवाल देते हैं उसमें, फिर देखता हूँ मैं तो। चलो नोट करो, मैं मिटा रहा हूँ, हाँ राइट, मिटा रहा हूँ मैं इस, अब ये काम आने वाले हैं आगे, तो फिर देख लो यार, इनको लिख लो ऊपर, याद कर सको तो याद कर लो, ना फिर लिख लो ऊपर, ये काम आने वाले हैं, राइट। चलो मिटा देता हूँ मैं आपको, आपको क्या मतलब वो इन चीज़ों को। चलो अगला सवाल लिखो, अभी अगला आखिरी सवाल है, मतलब अभी के इस टॉपिक के लिए आखिरी सवाल है, इसके बाद और टॉपिक बढ़ते हैं, फिर वहां से और अच्छे सवाल बनेंगे, राइट। अगला सवाल लिखो, अगला सवाल क्या है, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, sorry, the sum of magnitude of two forces, the sum of magnitude of two forces, the sum of magnitude of two forces, चलो लिख देता हूं मैं, मैंने फिर गलती हो जाएगी कुछ, the sum of magnitude of two forces acting at a point is 18 Newton and the magnitude of resultant of these two forces is 12 Newton, इसके बाद क्या, if resultant force makes 90 degree with the force of smaller magnitude, what are magnitude of forces, magnitude of these two forces। बोर्ड तो भर गया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा सवाल है। चलो ठीक है, वापस रिपीट करता हूं सवाल आपके लिए, कि दो फोर्सेस, एक्चुअली समझाता हूं सवाल क्या, सवाल ये है कि दो फोर्सेस हैं, राइट, उन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड का सम, दोनों फोर्सेस, राइट, दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड का सम। सपोज आपके पास एक F1 है फोर्स है और कुछ F2 फोर्स है, फोर्स का एक वेक्टर क्वांटिटी, राइट, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड का सम क्या है, 18 न्यूटन है, और ये बोला गया है इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट, बोले तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 12 न्यूटन है, और ये बोला गया कि जो रिजल्टेंट है वो जो ऐसा, सपोज ये फोर्स मेरा स्मॉलर मैग्नीट्यूड का है, मैंने मान लिया कि ये फोर्स F1 फोर्स स्मॉलर मैग्नीट्यूड का है, तो जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड है F1, मैंने मान लिया कि F1 स्मॉलर मैग्नीट्यूड है, F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो F2 से क्या छोटा है, तो जो ये फोर्स है
इससे रिजल्टेंट फोर्स F1 प्लस F2 90 डिग्री बनाता है। तो F2 क्या होगा, F2 कुछ यहां होगा, ये डायग्राम बनेगा एक्चुअली में इसका। तो आपको बताना क्या है, इन फोर्सेस का F1 और F2 की वैल्यू बतानी है, F1 और F2 के मैग्नीट्यूड की वैल्यू बतानी है, राइट। यहां तक मतलब सवाल समझा दिया मैंने आपको, और ट्राई करो, राइट, ट्राई करो। और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर अपने पास या F1 अपने पास 5 न्यूटन है और F2 अपने पास 13 न्यूटन है। हाँ सही है, F1 अपने पास 5 न्यूटन है और F2 अपने पास 13 न्यूटन है। इस सवाल को ट्राई करो, अच्छा सवाल है, मतलब आसान सवाल है, इतना ठीक ठाक सवाल है, पिछले वाले से तो अच्छा ही है। क्या है सवाल, बताता हूं वापस। सवाल यह है कि इस पॉइंट पे, कहां बोला, एक्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हैं F1 और F2, और इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड का सम 80 न्यूटन है, और इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन है। और बोला गया, मैंने माना है कि F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, छोटा है, मैंने मान लिया है। और बोला गया कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, बोले तो F1 प्लस F2 वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर है बोले तो F1 प्लस F2 वेक्टर, वो छोटे वेक्टर से 90 डिग्री बना रहा है, छोटे वेक्टर से 90 डिग्री बना रहा है। चलो ठीक है, यहां तक मतलब अभी सवाल समझा दो और देखो अच्छे से ट्राई करो। सवाल लिख लिए होंगे ना, राइट, और आंसर भी आ गया होगा। नहीं आया तो वापस ट्राई करो यार, अगर ठान लोगे तो हो जाएगा, इतना बड़ा सवाल नहीं है, राइट। ठान लो एक बार कि हाँ सवाल करना ही करना है। पिछला सवाल देखो कैसे किए थे हम, राइट, पिछले सवाल देखो कुछ कि अच्छा ये सवाल कैसे था। अगर जितने भी पिछले सवाल अगर समझ में आ गए हैं, राइट, तो ऑब्वियस ही बात है सवाल हो ही जाएगा, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं होगा। क्वालिटी कुछ इस्तेमाल होगी इसमें, हल्का सा क्वालिटी इस्तेमाल होगा। चलो मैं इसको मैं ऊपर बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये आंसर मिटा देता हूँ, 5 और 13 न्यूटन है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, आंसर मिटा देता हूँ, राइट। अब मैं इसको ऊपर बना देता हूँ, जो मैं अभी सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो सोल्यूशन बताने से पहले आपसे एक बात कहूँ, बात इतनी सी है कि अगर आपने ट्राई नहीं किया है, अगर आपने ट्राई नहीं किया है, यात्रियों अगर आपने ट्राई नहीं किया है, तो फिर बता रहा हूँ ट्राई कर लो, कम से कम 3 बार ट्राई कर लो यार, कम से कम 3 बार, 3 बार ट्राई करना। कोई भी मूवी देखते हो तुम, राइट, जो भी तुम्हारी फेवरेट मूवी होती है, वो तुम उसको कितनी बार देखते हो, बहुत बार देखते हो, राइट, उससे तुम्हारा मन नहीं उठता। तो भैया वो मूवी तो कुछ नहीं कर रही तुम्हारा, वो मूवी तुम्हारा फ्यूचर थोड़ी बना रही है, लेकिन ये सवाल तुम्हारा फ्यूचर बना रहे हैं, राइट। ये IITs में, राइट, नीट के मेडिकल कॉलेजेस में, राइट, वहां तुमको लेके जा रहे हैं ये सवाल, समझ रहे हो ना यार। ये सवाल तुमको मेडिकल कॉलेजेस में, जो तुम्हारा फेवरेट मेडिकल कॉलेज है, तुम्हारा फेवरेट IIT, फेवरेट NIT है, वहां तक तुमको ले जा रहे हैं। तो भैया सवालों को इज्जत दो, उनको करो, राइट, कम से कम 3 बार ट्राई करो यार, कम से कम 3 बार। चलो ठीक है, सवाल बता देता हूं। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू 12 न्यूटन, सॉरी 18 न्यूटन। तो अब मैंने फोर्स मान लिया है कि F1 F2 है, F1 वेक्टर और F2 वेक्टर फोर्स है, तो इनका मैग्नीट्यूड सिंपल लिखता हूं यार। F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड F1, F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड F2 क्या है, 80 न्यूटन है, और इनका रिजल्टेंट दैट इज F1 प्लस F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 12 न्यूटन है। और ये डायग्राम तो हमें ध्यान में ही है यार, ये F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है, और ये 90 डिग्री है। चलो ठीक, करें अटेम्प्ट, चलो अटेम्प्ट करते हैं। अब मैंने क्या किया, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर क्या होगा, मैंने सिखाया था आपको, क्या सिखाया था, इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर
ये कहाँ गया, F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। हाँ, डाउट यह है कि थीटा नहीं पता हमको। डाउट क्या है, डाउट ये है कि हमको थीटा नहीं पता। चलो थीटा नहीं पता, थीटा की जरूरत भी नहीं होगी शायद। देखते हैं। अगर ये एंगल 90, ये एंगल क्या दे रखा है, 90 दे रखा है। ये एंगल कुछ मैंने मान लिया, कुछ एंगल मान लिया मैंने थीटा, मैंने कुछ एंगल मान लिया थीटा। तो अगर आप अपने पन्ने पलटोगे, अगर आप अपने नोट्स के पन्ने पलटोगे तो आप क्या पाओगे, आप पाओगे कि मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा रखा है। मैंने आपको फॉर्मूला लिखा रखा है। क्या लिखा रखा है कि ये आपके पास कुछ पी वेक्टर है, ये आपके पास कुछ पी वेक्टर है, ये कुछ आपके पास क्यू वेक्टर है। अगर ये आपका इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इनिशियल वेक्टर से अगर एंगल अल्फा बनाता है और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है, तो टेन अल्फा क्या होता है रमेश बाबू, पता है कुछ? टेन अल्फा क्या होगा? लिखा रखा है यार, लिखा रखा है। टेन अल्फा क्या होगा बताओ? नहीं ध्यान आ रहा? चलो अभी ओरली प्रूफ करते टेन अल्फा क्या होगा। ध्यान से देखो, ध्यान से एकदम। ये अपने पास क्या है, क्यू वेक्टर है। मैंने पी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दिया। देखो समझ लिए, याद रहा, अच्छी बात। याद नहीं रहा तो करेंगे वापस। तो ये कुछ क्या होगा, यही आर वेक्टर होगा। यही क्या होगा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर दैट इज आर वेक्टर। ये एंगल क्या होगा, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल क्या है, थीटा है। बेसिकली ये एंगल और ये एंगल, इसको जब तुम पी को यहां बनाओगे तो थीटा, पी को तुमने पैरेलली शिफ्ट किया यहां तो ये भी थीटा। तो ये क्या है, मतलब ना कल ये क्या था, ये था अपने पास पी कॉस थीटा। अरे पी कॉस नहीं, पी साइन थीटा, क्या बोल रहे हो तुम, पी साइन थीटा। ये क्या है, पी कॉस थीटा। तो ये क्या है, वापस लिखूं, ये है पी कॉस थीटा। ये क्या है, ये है क्यू। तो टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा होगा पी साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा। तो इसी तरीके से देखो, टेन अल्फा बोले तो 1090, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ अभी मैं, जरूरत नहीं अभी अपने को। चलो ठीक, समझ में आ गया ना भैया? कैसे निकाला, वापस एंगल निकाले तुम्हारे लिए। याद करो तो भी ठीक है, समझ में आ गया, ध्यान में रह गया तो भी ठीक है, याद नहीं रहा तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन नहीं रहा तो क्या, हमने समझा है। किस लिए समझा है? अगर हम भूल जाए उस फॉर्मूले को तो हम वापस उसको डिराइव कर सकें। चलो ठीक है, चलो अब इसी तरीके से तुम यहां मेरे साथ लिखो, क्या लिखो, टेन अल्फा। बेसिकली ये 90 डिग्री, टेन अल्फा बोले तो 1090 डिग्री। हाँ बात करेंगे 1090 के ऊपर। इज इक्वल टू क्या था, इनिशियल वेक्टर नहीं, फाइनल वेक्टर का F2 साइन थीटा ओवर क्या, F1 प्लस F2 कॉस थीटा। अच्छा आपको ध्यान है क्या? अरे हाँ मुझे ध्यान है यार, फिजिक्स पढ़ाते आ रहा हूं, तुम्हें ध्यान हो गई। चलो 1090 क्या है, 1090 क्या होता था, 1090 क्या होता है, 1090 क्या होता है, इन्फिनिटी। 1090 क्या होता है, इन्फिनिटी। चलो 1090 होता है बेसिकली, तुम्हारे लिए भी लिख देते हैं इन्फिनिटी, तुम्हारा लिखते हैं इन्फिनिटी। 1090 इन्फिनिटी नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं अनडिटरमाइंड, इसको हम निकाल नहीं सकते, राइट। इन्फिनिटी होती क्या है पता है ना तुम्हें? यूनिट डायमेंशन में तुमको बताता है इन्फिनिटी का असली मतलब क्या होता है। इन्फिनिटी एक रिलेटिव टर्म है एक्चुअली, ये कोई फिक्स्ड नहीं है इन्फिनिटी, राइट। इन्फिनिटी और एक्चुअली इन्फिनिटी और जीरो भी एक रिलेटिव टर्म है, जीरो भी कुछ फिक्स नहीं है, राइट। जीरो भी एक रिलेटिव टर्म है, इन्फिनिटी भी एक रिलेटिव टर्म है, याद रखिएगा। जीरो और इन्फिनिटी दोनों रिलेटिव टर्म है। इसका एग्जांपल दो क्या, इसका एग्जांपल बाद में देंगे, क्लास लंबी हो जाएगी। इन्फिनिटी, राइट, इन्फिनिटी एक्चुअली में होता क्या है? इन्फिनिटी बोले तो कुछ बट्टे जीरो, 1/0 क्या होगा, 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी। 2/0 इन्फिनिटी। बोले तो कुछ बट्टे जीरो, तो मैं कुछ को मान लिया 1/0। अब तुम समझो, बोले तो मतलब ये जो क्वांटिटी है दैट इज F1 प्लस F2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। हाँ देखो भैया,
इसका फायदा हुआ। फायदा किसका हुआ? अपने को क्वेश्चन में दे रखा था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इनिशियल वेक्टर से 90 डिग्री बना रहा है। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि अपने को cos थीटा निकल गया यार, थीटा छोड़ो, cos थीटा निकल गया। तो cos थीटा क्या होगा? F1 प्लस F2 cos थीटा, हाँ, इक्वल टू 0। हाँ भैया, चल ध्यान दो, ज्ञान दो, तुमको ज्ञान दिया मैंने। cos थीटा इज इक्वल टू F1 प्लस F2, सॉरी F1 बाई F2, वो विद नेगेटिव साइन। चलो ठीक है, समझ में आ गया। सवाल कहाँ हुआ है अभी तक? तो अभी सवाल थोड़ी बात, तुम क्या ही बोल रहे हो यार, समझ में आ गया। तो चलो अभी करते हैं। अभी मैं, जगह तो कम है यार मेरे पास, क्या करें। तुम लोग क्या ही बोलो, तुम लोग, लाल बटन दिख रहा है ना नीचे। मैं बोलता नहीं वैसे। इसका मतलब मैं बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोलूंगा नहीं, बोलता नहीं क्योंकि मैं समझदार हूँ। चलो ठीक है, क्योंकि आप समझदार हैं, आप जानते हैं आपको क्या करना है। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जो लोग नहीं जानते, जो लोग मूर्ख हैं, उनको बता दूं मैं तुम्हें क्या करना है। तुम्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सबको यार नॉलेज कब बढ़ता है? नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नॉलेज बढ़े तो इस चैनल को पॉपुलराइज करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। चलो ठीक है, बढ़े ना। विद्या को, नॉलेज को जितना बांटोगे, जितना शेयर करोगे, उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा। यही करना है अपने को। कुछ और बोलते हो, कभी कुछ और बोलते हो। कुछ लोग को समझ में आ गया मैंने क्या बोला अभी। जिन लोगों को समझ में नहीं आया, यूनिट डायमेंशन पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस F1 बाई F2। हाँ चलो ठीक है, अब मैंने क्या किया, मुझे F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 18 पता है। ठीक, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 18 पता है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ महान बुद्धिमानी लोग क्या करेंगे? बुद्धिमानी लोग करेंगे कि भैया F2 की वैल्यू इसमें निकाल के डाल देंगे। सपोज वहां कुछ महान बुद्धिमानी लोग करेंगे, दैट इज F2 इज इक्वल टू 18 माइनस F1, ये कर देंगे कुछ लोग। तो इसमें करने में कुछ गलत नहीं है, राइट? इसमें कुछ करने में गलत नहीं है, ये भी कर सकते हैं आप। लेकिन मेरा आपको एक एडवाइस रहेगा कैलकुलेशन छोटी करने के लिए। नहीं, कैलकुलेशन तो उतना ही लगेगा। चलो ठीक है, ये भी सही है। जिन्होंने ये क्या अप्रिशिएट, दोनों तरफ होल स्क्वायर किया मैंने, तो 12 का स्क्वायर 144। ध्यान में रहना चाहिए यार, 1 से 20 का स्क्वायर अगर आपको ध्यान में रहा तो आपको आने वाले टाइम में एकदम मतलब बेनिफिट होगा, राइट? जब एग्जाम में बैठेंगे तो इनका स्क्वायर ही आता है ऑब्वियसली। और 2 की पावर ध्यान में रहे, 2 की पावर ध्यान में रहे, 2 की पावर 10 तक अगर आपको ध्यान में रहे अच्छा रहेगा। 3 की पावर कुछ 5 से 6 तक ध्यान रहे, 3 की पावर 6 तक, तो अच्छा रहेगा। आपको ऑटोमेटिकली ध्यान रहेगा जब आप सवाल करेंगे। मैंने दो तरफ क्या किया, होल स्क्वायर किया, क्या आएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस, दिख नहीं रहा स्क्वायर, 2F1 F2 cos थीटा माइनस F1 बाई F2, F2 से F2 कट गया, इज इक्वल टू माइनस 2F1 स्क्वायर और F1 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब तुम F2 को रिप्लेस कर दो, यहाँ F1 को रिप्लेस कर दो। मैंने F2 को 18 माइनस F1 लिख दिया। अब देखते हैं सर को कितना आता है। सर बोल तो रहे स्क्वायर याद क्या करो, देखते हैं सर को ये स्क्वायर याद नहीं है। देखते देखो यार, ध्यान से देखो, 18 का स्क्वायर में ध्यान नहीं है, में ध्यान नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता यार। 18 का स्क्वायर 324 प्लस F1 का स्क्वायर निकाल लो, कैलकुलेटर देख लो यार, माइनस 2AB 36 F1। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन ही किया और कुछ नहीं किया, 36 F1। ठीक है, अब मैं इसको यहां लाता हूं, इसको यहां लाता हूं। कैलकुलेशन देखो, थोड़ी सी स्पीड करेंगे यार अपन। अभी अपन थोड़ा अपना लेवल ऊपर हो गया है। अपना लेवल क्या हो गया ऊपर, दैट इज 324 माइनस 144। माइनस करो, चलो जल्दी। नहीं ऐसे माइनस नहीं करना, ओरली माइनस करो। और क्या यार, माइंड में माइनस करो। देखो 4 माइनस 4 0, 32 माइनस 14, चलो करते हैं 32 माइनस 14, दैट इज कितना था 32 माइनस 14, जल्दी बताओ, देख रहा हूं मैं। 18 पक्का पक्का ना, देख लो यही आया मेरा। चलो इज इक्वल टू 36 F1, डिवाइड कर दो इसको, 18 10 180, 18 दूनी 36, 2 25 10। F1 कितना आ गया भैया,
F1 आ गया 5, मजा आ गया, मजा आ गया। F1 5 आ गया, आंसर आ गया। और F2 कितना आएगा? F2 आ गया 18 माइनस 5, 13। सवाल करने में मुझे भी मजा आया, तुम्हें भी मजा आया, राइट? अच्छी बात है, मजा आ गया। चलो ठीक है, नोट करो, नोट ना करो, बता रहा हूं, नोट ना करो। तुम वीडियो पॉज करो, वापस से खुद सारे स्टेप्स खुद लिखो, बेस्ट आइडिया, राइट? जो सवाल तुमको समझ में पहले नहीं आया होता है, बाद में समझ में आ गया होता है, तो सवाल आप खुद क्या करें। ये होता है कि जब अच्छे बैचेस में क्लास लेता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली ये करता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, उनको सवाल समझाता हूँ, फिर मैं मिटा देता हूँ, उनको लिखने का टाइम नहीं देता मैं, राइट? आप भी खुद करें, क्योंकि उससे ये होता है कि वो चीजें ज्यादा गेन कर पाते हैं, राइट? जितना अपने माइंड पे अपना जितना जोर डालोगे ना, अपने दिमाग पे जितना जोर डालोगे, अच्छा ये क्या था, वो क्या था, ये क्यों था, वो क्यों था, जितना जोर डालोगे उतना सीखोगे, जितना माइंड का यूज करोगे उतना सीखोगे। फंडामेंटल लॉ है भैया। चलो ठीक है, इसको नोट मत करो, बता रहा हूँ। वीडियो पॉज करो, मोबाइल को टर्न ऑफ कर दो, कुछ भी करना है लॉक कर दो, और खुद पूरा जहां भी कर रहे हैं, स्क्रीन पे कर रहे हो उसको मिनिमाइज कर दो, डेस्कटॉप पे कर रहे हो तो यूट्यूब को मिनिमाइज कर दो, मोबाइल पे कर रहे हो तो लॉक कर दो, और पूरा सोल्यूशन खुद लिखो। समझ गए क्या बोला मैंने? चलो ठीक है, अभी अगले टॉपिक पे आते हैं। चलो, मैंने उम्मीद की है कि आपने लिखा है खुद, और जिन्होंने खुद लिख लिया है एक बार आप मैच कर लें कि आपका आंसर सही आ रहा है, कि आपने कैलकुलेशन कहीं गलती नहीं की है। जिनसे सवाल हो गया था, अच्छी बात यार, आप जेई की तरफ, नीट की तरफ बहुत आगे बढ़ चुके हो, राइट? आप उनके एक स्टेप पास आ चुके हो, राइट? चलो ठीक है, अच्छी बात है, आपने किया अटेम्प्ट, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। ये शाबाशी उन्हीं को है जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, ठीक है? ये लाइव क्लास नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि सब शाबाशी ले रहे हैं, सर ने मुझे शाबाशी दी, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको शाबाशी, आपने अटेम्प्ट किया है, इस बात की शाबाशी भैया। कुछ लोग ट्राई नहीं करते, कुछ लोग बड़ा सवाल देख के नहीं होगा सवाल यार देखो, जब बड़े सवाल की बात है तो तुम लोग एससी वर्मा सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अभी एससी वर्मा में अभी आपको मिलेगा नहीं सवाल, क्योंकि अभी हम उस लेवल तक पहुंचे नहीं है। चलो ठीक है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग यार, स्टार्टिंग तो जो मैं सवाल करा रहा हूँ उन्हीं को समझो, उन्हीं को ट्राई करो। एससी वर्मा में जब मुझे सवाल देना होगा तो मैं आपको बता दूंगा। एक सेकंड में देखता हूँ कुछ सवाल है। एससी वर्मा पास करना कैमरा मैन। चलो एससी वर्मा आ गई है, मेरी फेवरेट बुक है, मेरी फेवरेट बुक। ओके, एससी वर्मा इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। इसमें तो देखो, जिन्होंने बेसिकली अगर आपने यूनिट डायमेंशन पढ़ रखा है तो ये पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, उसके सारे एग्जांपल आप कर सकते हैं, राइट? इसके सारे एग्जांपल आप कर सकते हैं। बस इसमें जो ये कैलकुलस वाला पोर्शन है उसको मैं आपको काइनेमेटिक्स में सिखाऊंगा, राइट? इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में नोट करो, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में एससी वर्मा का वॉल्यूम 1 और उसमें चैप्टर नंबर 1 आप सारा वर्कड आउट एग्जाम्पल कर सकते हैं सारा। और नहीं समझ में आया तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, राइट? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपका जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। और इसका एक्सरसाइज, चलो इसके एक्सरसाइज में नोट करो। नहीं, एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते अभी, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, राइट? तो एक्सरसाइज अभी मत करिएगा। बहुत सारा फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, राइट? अभी एग्जाम्पल ही करिएगा, एग्जाम्पल ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अभी आते हैं फिजिक्स में, चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो इसमें जो तुम कर सकते हो, लिखो एग्जाम्पल 2.1, वर्कड आउट एग्जाम्पल नहीं, वो अंदर वाला चैप्टर के इंटेक्स्ट वाला एग्जाम्पल 2.1 कर सकते हो तुम। अभी एग्जाम्पल 2.2 कर सकते हो, अभी एग्जाम्पल 2.2 कर सकते हो। अभी आगे पढ़ रहे हैं, राइट? अभी आगे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और वर्कड आउट एग्जाम्पल्स में तुम नहीं, ये नहीं, एग्जाम्पल नंबर 2 अभी मैं बता दूंगा अभी, राइट? अभी तो 2.1 और 2.2 कर सकते हो। अभी वर्कड आउट एग्जाम्पल्स पे आते हैं। अभी मतलब थोड़ा सा अभी बाकी है, खत्म कर देंगे शायद से आज। खत्म तो नहीं कर पाएंगे, राइट? खत्म तो नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, जो भी जितना भी होगा करता हूं मैं, राइट? चलो ठीक है, नोट करो। अभी पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर में। एक्चुअली ये भी इंपॉर्टेंट ही था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये भी। कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मतलब आप सबके लिए। अगर आपको आपका बेसिकली जो आपका एग्जाम है, जो आपका मेन ड्रीम कॉलेज, अगर आप
वहां जाना चाहते हैं तो वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको सीखना पड़ेगा, राइट। ये सब आने वाले चैप्टर्स में काम आने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहला है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। इसके बाद एक यूनिट वेक्टर आएगा, इसके जस्ट बाद, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, अब हेडिंग लिखो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, हेडिंग लिखो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, आपने इसको खुद ट्राई किया होगा। खुद नहीं बना था तो आपने मेरा सॉल्यूशन बाद में देखा होगा, इसके बाद खुद इसको वापस से सॉल्व किया होगा फेयर नोट्स में, राइट। और मुझे यह भी उम्मीद है कि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हैं, राइट। टीवी वाले रूम में नहीं बैठे हैं, कंबल के अंदर नहीं पढ़ रहे, राइट। कोई मुझसे पूछता है, कोई अगर मैं किसी को देखता हूँ कंबल के अंदर पढ़ते हुए तो मैं मान लेता हूँ बंदा नहीं पढ़ रहा। ये मेरी थिंकिंग प्रोसेस है, आप भी जानते हैं। जो भी कंबल के अंदर पढ़ता है उनको पता है वो कंबल के अंदर पढ़ नहीं होते, सो रहे होते हैं, नींद पूरी कर रहे होते हैं। और सोना तो आपको 6 घंटे ही। चलो ठीक, कुछ फालतू का डिस्कशन नहीं चालू करेंगे यार, यहाँ टाइम वेस्ट होता है इससे आपका। डस्टर बदलना पड़ेगा मुझे यार। चलो ठीक है, हेडिंग लिखो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, हेडिंग लिखो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। अब भैया कान आंख दोनों इधर होना चाहिए, कान आंख दोनों इधर होना चाहिए। कुछ जितना भी डिस्ट्रैक्शन था अभी दूर कर दो सबको। मम्मी को दूसरे रूम में भेजो, मम्मी आप उस रूम में जाओ, अभी पढ़ रहा हूं जरूरी टॉपिक। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से। अगर आपने मेरा पिछला वेक्टर देखा है, पिछला वेक्टर मतलब पिछला वेक्टर का क्लास देखा है, तो आपको पता होगा इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। मैंने आपको कल सिखाया था, कल बेसिकली पिछले लेक्चर में सिखाया था, जो लगातार लेक्चर कर रहे हैं उनके लिए आज सिखाया था पिछले लेक्चर में, कि अगर आपकी गाड़ी, अगर आपकी मर्सिडीज बेंज, फरारी, लैम्बोर्गिनी, जो भी आपकी फेवरेट कार है, मेरी फेवरेट कार ये बुलेट ट्रेन मेरी फेवरेट है, जो भी आपकी बुलेट ट्रेन, अगर पॉजिटिव एक्स नहीं आ रही तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, राइट नहीं होगा। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं आई कैप। इसी तरह इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई में जाएगा तो इसको बोलते हैं जे कैप। सपोज आप यहां फोर्स लगा रहे 3 न्यूटन, किसमें, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो क्या होगा, एफ एक्स इजिकल टू 3 आई कैप लिखेंगे इसको। इसी तरीके से अगर आप इसको वाई में लिख रहे हो, वाई में फोर्स लगा रहे हो 4 न्यूटन, तो एफ वाई क्या लिखोगे, 4 जे कैप। समझ गए इसको मैंने क्या बोला। आप इसको ये नहीं लिखेंगे कि एफ वाई, लिख सकते हैं लेकिन इसको लिखते नहीं, राइट। थोड़ा शॉर्ट करने के लिए जे कैप लिखते हैं इसको। जे कैप बोले तो जे कैप है पॉजिटिव वाई एक्सिस का डायरेक्शन, आई कैप है पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन। अगर माइनस आई कैप बोले तो माइनस एक्स का डायरेक्शन। तो भैया मेरे पास टाइम तो बहुत कम है यार, अभी मतलब बेसिकली मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्लास बहुत लंबी हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं जल्दी से कंप्लीट करता हूँ। तो 20 मिनट और चलेगा मुश्किल से लेक्चर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो ठीक, चलो अभी समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। अब 20 मिनट एकदम ध्यान से, यहाँ 20 मिनट एकदम ध्यान से यहाँ मन लगा के देखो। 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट, 20 मिनट की बात है, 20 मिनट और फोकस रहो यहाँ, ठीक है। देखो ध्यान से। अब सपोज आपका कुछ एक्स वेक्टर इस डायरेक्शन में था, आप कुछ ए वाई वेक्टर इस डायरेक्शन में था, बेसिकली ये ए वाई वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन का। किसी ने बोला फाइंड ए एक्स प्लस ए वाई वेक्टर, तो मैंने आपको सिखाया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से कि अगर दो वेक्टर्स किसी भी पैरेललोग्राम के एडिशन साइड की तरह रिप्रेजेंट करते हो, राइट, ये दोनों वेक्टर्स किसी स्क्वायर की, बेसिकली रेक्टेंगल की साइड की तरह रिप्रेजेंट करें, और रेक्टेंगल भैया क्या होता है, एक पैरेललोग्राम ही होता है। तो उस वर्टेक्स से उस पैरेललोग्राम पे जो हम खींचेंगे डायगोनल, वो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, दैट इज ए वेक्टर। मैंने बोल दिया ए वेक्टर, और ए वेक्टर क्या होगा फिर, ए एक्स प्लस ए वाई वेक्टर होगा। और ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस डायगोनल के लेंथ के बराबर होगा, राइट। या फिर देखो, या फिर वैसे निकालते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा
ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 2ax ay। cos 90 क्या होता है? cos 90 था 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये हट गया, ये होगा मैग्नीट्यूड। इसी तरीके से जो एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा, ये थीटा होगा टेन थीटा। देखो अगर ये ए वाई तो ये भी ए वाई, ये ए वाई तो ये भी ए वाई, और ये ए एक्स, तो टेन थीटा क्या होगा? ए वाई बाई ए एक्स। चलो ठीक, अब मैंने कंपोनेंट क्या बोला, कंपोनेंट की बात ध्यान सुनते हैं। सपोज ये आपका फाइनल वेक्टर, सपोज आपका ये कोई वेक्टर है, आप क्या करो, आप ऊपर से एक टॉर्च लाओ, ऊपर से एक टॉर्च लाओ और यहाँ लाइट मारो, टॉर्च से यहाँ लाइट मारो, तो इस वेक्टर का, इस लेंथ का आप देखेंगे जो प्रोजेक्शन होगा, जो शैडो का प्रोजेक्शन होगा, वो यही होगा यार, वो यही होगा। इसी तरीके से जब आप यहां से टॉर्च लाएंगे और यहां लाइट मारेंगे, लाइट मारनी है यहां, तो इस रीजन का वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा यही होगा। और हमने नोटिस किया ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर, तो इसी ए वाई वेक्टर को बोलते हैं ए वेक्टर का कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन। समझ गए आप मेरी बात को? ए वेक्टर का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में ए वाई वेक्टर। चलो ए एक्स वेक्टर क्या था? ए एक्स वेक्टर था ए एक्स आई कैप, ए वाई वेक्टर था ए वाई जे कैप। ए वाई बेसिकली ए वाई कुछ मैंने मान लिया, ए वाई इसका मैग्नीट्यूड होगा, मैंने मान लिया ए वाई जे कैप। तो ए वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर होगा ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। तो ए एक्स क्या है? ए एक्स क्या है? ए एक्स है भैया फाइनल वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे। बेसिकली बोलूं तो अगर तुम इस वेक्टर के ऊपर टॉर्च मारोगे, लाइट मारोगे, तो इस वेक्टर का जो शैडो बनेगा ए एक्स पे, वो एक्चुअली यही बनेगा, ए एक्स का मैग्नीट्यूड बनेगा, तो ये ए एक्स है। इसी तरीके से वाई में बन जाएगा। तो ए एक्स क्या है एक्चुअली? ए एक्स है कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, फिर एक्स डायरेक्शन का वो आई कैप, इस तरीके से वाई ए वाई जे कैप। तो ए एक्स क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन। ए वाई क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए इन वाई डायरेक्शन। कंपोनेंट समझ के क्या हुआ? कंपोनेंट समझ के कंपोनेंट क्या हुआ? सपोज आपको किसी ने बोला, देखो इतना नोट करो, इतना नोट करो, नोट करो, इतना मिटा रहा हूं, मिटाता हूं, टाइम तो कम है यार अभी, तो 20 मिनट और लूंगा बस। चलो ठीक है। सपोज आपको किसी ने बोला ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, बोले तो 3 पॉजिटिव एक्स में, 4 पॉजिटिव वाई में, तो ए का प्रोजेक्शन एक्स में कितना होगा? 3 होगा। ए का प्रोजेक्शन, ए का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में 3 होगा, ए का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में 4 होगा। या फिर किसी भी वेक्टर को अगर हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें, एक्स और वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें, तो कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ए वाई जे कैप, राइट। जे कैप क्या है? आई कैप क्या है? आई कैप बेसिकली पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को दिखा रहा है, जे कैप दिखा रहा है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन को। या फिर बोल सकते हैं पॉजिटिव एक्स लिख सकते हैं, लेकिन बस टाइम बचाने के लिए इसको हमने पॉजिटिव आई कैप माना है, अब पॉजिटिव जे कैप माना है, सॉरी जे कैप और आई कैप माना है। तो अब आगे बात करेंगे कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर में बात करेंगे थोड़ा सा, समझ गए? अब चलो वेक्टर को बनाना सिखाते हैं, वेक्टर को बनाना सिखाते हैं, कैसे वेक्टर बनता है, वेक्टर को ट्रेस कैसे करते हैं। चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इधर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैंने आपको सिखाया था ना, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ए का मैग्नीट्यूड यहाँ होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो बेसिकली ये वेक्टर होगा कुछ ऐसे, और इसका मैग्नीट्यूड होगा 5, और ये एंगल कितना होगा? टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू, ये भी 4 होगा तो 4/3। समझ गए? अब चलो ट्रेसिंग अ वेक्टर, हेडिंग लिखो ट्रेसिंग अ वेक्टर।
ट्रेसिंग अ वेक्टर, किसी वेक्टर को ड्रॉ करना। चलो एग्जांपल यही लेते हैं, वापस समझाते हैं। राइट, सपोज आपका वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, इसको बनाएंगे कैसे? आपको किसी वेक्टर को बनाने के लिए, किसी वेक्टर को असली में ड्रॉ करने के लिए आपको उसके कंपोनेंट वेक्टर मिल जाए, काम खत्म। कंपोनेंट वेक्टर की जरूरत होती है सिर्फ, कंपोनेंट वेक्टर्स एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। अभी जेड डायरेक्शन भी आएगा, जेड डायरेक्शन अगले लेक्चर में बात करेंगे, जेड डायरेक्शन क्या आता है, जेड कैप बेसिकली उसमें के कैप आता है। 3 कोऑर्डिनेट होते हैं ना, जैसे कि ये देखो यार, पेन ले लूँ मैं एक बार, या 3 है राइट, ये एक्स हुआ आपके पास, ये वाई हुआ आपके पास, ये हुआ जेड, या फिर आप मान सकते ये एक्स, ये वाई, ये जेड। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअली आपके हाथ में, आप इनमें से किसी भी एक्स को वाई मान सकते हो, इनमें से किसी को भी जेड मान सकते हो, इनमें से किसी को भी एक्स मान सकते हो, इनमें से इन तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस में से आप किसी को भी एक्स मान सकते हो, किसी को भी वाई, राइट। तो मैंने इसको एक्स माना, इसको वाई माना, इसको जेड माना। जो बुक्स में दे रखे होते हैं इसको एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं, इसको जेड मानते हैं। तो अगर आपका बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करे, आपका बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करे तो पॉजिटिव आई कैप में, इस डायरेक्शन में मूव करे तो पॉजिटिव जे कैप, इसको पॉजिटिव के कैप। चलो बात करेंगे उसके बारे में। चलो 3i कैप प्लस 4j कैप क्या करेंगे हम लोग, पहले हम बनाएंगे कंपोनेंट वेक्टर्स। 3 वेक्टर इधर, तो पहला जो वेक्टर है वो है 3 इधर 3i कैप, दूसरा वेक्टर है 4j कैप। तो 3i कैप प्लस 4j कैप बेसिकली ये हुआ इनका रिजल्टेंट, बेसिकली इनका रिजल्टेंट। ये क्या बना रहे हैं, एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, समझे आप। चलो ये तो सिंपल सा एग्जांपल था, असली में क्या होने वाला है बताता हूँ, असली में होने क्या वाला है। असली में एक सेकंड, सवाल है क्या इसके ऊपर कोई, इसके ऊपर एक बार देख लेता हूँ, कोई सवाल मिल जाए तो आपको करा देता हूँ। या सवाल तो सवाल नहीं है, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल नहीं है तो क्या ही करें, चलो ठीक। सपोज अब दूसरा करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, अब करेंगे काम, ट्रेसिंग वेक्टर इतना ही था बस, पहले आप उसका कंपोनेंट वेक्टर्स बनाइएगा, फिर उनको रिजल्टेंट निकाल दीजिएगा। अब अगला लिखो यूनिट वेक्टर, अगला हेडिंग लिखो यूनिट वेक्टर। पानी पी लेता हूँ यार। चलो अब अगला हेडिंग लिखो यूनिट वेक्टर। अच्छा यूनिट वेक्टर, ध्यान से सोचो मैंने क्या बोला, यूनिट वेक्टर बोला तो मैंने बोला एक यूनिट वेक्टर में है क्या, देखो लिखता हूं तुम्हारे लिए, UNIT यूनिट, VECTOR वेक्टर, यूनिट वेक्टर। वेक्टर एक कंपनी पता ना आपको, चलो ठीक। यूनिट, यूनिट बोले तो यूनिटी, यूनिटी से आ रहा है कुछ, यूनिटी। यूनिटी बोले तो एकता नहीं, वो एकता वाली अलग बात है, यूनिटी मतलब एकता, मानता हूं एकता। यूनिटी बोले तो वन, यूनिटी बोले तो वन, वेक्टर बोले तो वेक्टर, यूनिट वेक्टर बोले तो, समझना मेरी बात, संधि विच्छेद कर रहे हैं शब्द का, इस शब्द का संधि विच्छेद कर रहे हैं। अब संधि विच्छेद करने पे हमें पता चलता है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात। तो मेरे हिसाब से वो वेक्टर ये होगा कि भैया सिर्फ वो डायरेक्शन बता रहा है, वो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है यार, वो वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है एक्चुअली, समझे मेरी बात को। ऐसा वेक्टर जिसका, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, तो उस वेक्टर को मैं बोलता हूं वो वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन। जैसे कि किसी ने लिख दिया आई कैप, सिर्फ किसी ने लिख दिया आई कैप, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, आई कैप के सामने क्या है, कुछ नहीं है, बेसिकली 1 है यार। आपके किस, अगर तुमने 1 आई कैप लिखे चलेगा, ठीक है। अगर सिर्फ आई कैप लिखा है तो मैग्नीट्यूड क्या है 1,
और ये बता क्या रहा है, बता रहा है कि वेक्टर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। सिर्फ इतना सा नहीं, एक्चुअली बहुत नॉलेज दे रहा है हमें कि ये बताता है कि भैया जो आपका जो वेक्टर है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। समझ गए आप? उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है एक्चुअली वो हमें उस वेक्टर का डायरेक्शन देता है। मैग्नीट्यूड 1 है लेकिन उसका वो डायरेक्शन बताता है। आई कैप लिखा है बोले तो 1 आई कैप लिखा है, 1 आई कैप लिखा है बोले तो उस वेक्टर का डायरेक्शन आई कैप में है और मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। अच्छा ठीक, किसी भी वेक्टर का अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या कर दो? 1 कर दो। उसका मैग्नीट्यूड क्या कर दो? 1 कर दो। अब हाँ, मैग्नीट्यूड समझा था मैंने कि लैम्बडा से मल्टीप्लाई करते तो मैग्नीट्यूड लैम्बडा टाइम्स हो जाता है। चलो ठीक है, पहले तुम लिखो, देखते हैं मैंने क्या बोला। देखो पहले तुम लिखो यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर। देखो, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1। It generally signifies the direction of the vector. It generally gives the direction of the vector. Signifies लिख दो या फिर gives लिख दो। It generally gives the direction of the vector. चलो ठीक, अब देखते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। चलो देखते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में देखते हैं। सपोज आपके पास कोई एक वेक्टर था, ए वेक्टर, तो ये देता है ए, इसका मैग्नीट्यूड और आगे डायरेक्शन। सपोज मुझे सिर्फ डायरेक्शन निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा? इसका यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं 1 कर दूं तो मेरे पास सिर्फ डायरेक्शन आ जाएगा, ए का डायरेक्शन आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं? इसको 1 करने के लिए क्या करूं? इसका मैग्नीट्यूड 1 करने के लिए क्या करूं? मैं क्या करूं? ए वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? 1, मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा और आगे डायरेक्शन मिल जाएगी। तो बेसिकली बात करूं तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगी, राइट। तो इस चीज को, इस यूनिट, ये क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? ये वेक्टर तो है ही यार, वेक्टर तो है ही, लेकिन एक स्पेशल वेक्टर हो गया। क्या? यूनिट वेक्टर हो गया। क्या हो जाएगा? ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और यूनिट वेक्टर को किससे लिखेंगे? किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर, उसके ऊपर टोपी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वेक्टर नहीं है। वेक्टर के लिए मानते हो सिंबल लगाते हैं एरो का, लेकिन ये अलग ही सिंबल लगा दे, एक स्पेशल है भैया। जब ऐसे बर्थडे बॉय स्पेशल होता है, उसके ऊपर टोपी लगा देते हैं, इसी तरीके से हमारा बर्थडे बॉय की तरह है, ये स्पेशल बंदा है। बर्थडे बॉय भी एक इंसान होता है, राइट। आप सब भी इंसान होते हैं, लेकिन बर्थडे बॉय टोपी क्यों बनता है? वो भी इंसान, लेकिन वो स्पेशल है आज के लिए। इसी तरीके से आज के लिए, मतलब इस वेक्टर के टॉपिक के लिए एक स्पेशल टॉपिक हो गया यूनिट वेक्टर। तो इसके लिए इसके ऊपर हम क्या लगा दी? टोपी। अच्छा, अब समझ में आ रहा है ना आपको कि आई कैप क्यों बोलता हूं मैं, राइट। अब समझ में आ रहा है आपको कि आई के ऊपर एक टोपी लगती है। हाँ, समझ में आ गया। जे के ऊपर एक टोपी लगती है। हाँ, समझ में आ गया। बेसिकली ये एक वेक्टर्स हैं, आई कैप और जे कैप वेक्टर्स हैं, बेसिकली वेक्टर्स हैं जो हमें डायरेक्शन बता रहे हैं। सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड 1 है और ये हमें डायरेक्शन बता रहे हैं। और हम AX आई कैप लिखते हैं, बेसिकली हमने आई कैप को, बेसिकली 1 आई कैप को हमने AX से मल्टीप्लाई किया, 1 आई कैप को हमने AX से मल्टीप्लाई किया। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ? कुछ क्लियर हुआ? हो गया ना क्लियर? समझ में आ गया? हाँ, अब समझ में आ रहा है, मतलब तुम्हारा कंसेप्ट अब क्लियर हो जाएगा। और जितना तुम टॉपिक डीप में पढ़े होगे ना, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अच्छा, आई कैप इसलिए लगाते थे, इसलिए मैंने तुमको पहले इंट्रोड्यूस कर लिया आई कैप और जे कैप से, बाकी जब ये बाद में आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो ठीक है, नोट करो यहां तक। और मैंने बताया क्या इसकी स्पेशलिटी? ये स्पेशल वेक्टर है, ए कैप या फिर कोई भी यूनिट वेक्टर स्पेशल वेक्टर है। अच्छा, ये भी यूनिट वेक्टर यार, ये भी यूनिट वेक्टर है एक्चुअली में। चलो ठीक, अब अगला टॉपिक लिखो जो कि जरूरी है। अगला टॉपिक, सवाल है क्या इसके ऊपर? कुछ सवाल तो इसके ऊपर बताने के लिए कुछ नहीं है। चलो ठीक है, बताने के लिए अगला कुछ सवाल नहीं है। मैं देखा बुक में, मेरे पास एक प्रॉब्लम बुक है, मैं उसमें से सवाल करता हूँ आपको। एक्चुअली उसमें आंसर लिखा है, प्रॉब्लम लिखा है, तो सोल्यूशन मैं खुद ही अटेम्प्ट करता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ क्यों दूंगा। चलो ठीक है, नोट करो इसको। अब आगे सवाल करते हैं। सवाल नहीं करते हैं अभी, सवाल तो आएगा नहीं अभी, सवाल आएगा अगले लेक्चर में। इस टॉपिक से अगले लेक्चर में सवाल आएगा, तो अगले लेक्चर के लिए थोड़ा पेशेंस रखो और एकदम ध्यान से पढ़ो, राइट।
अच्छे सवाल कराऊंगा, थोड़े पहले आसान, इसके थोड़े अच्छे लेवल के इसके बाद, और आखिरी के लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर करेंगे, राइट। चलो ठीक है, अगला टॉपिक लिखो, अगला टॉपिक लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ अ यूनिट वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ अ यूनिट वेक्टर। लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ अ यूनिट वेक्टर। किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना यूनिट वेक्टर के टर्म्स में सीखते हैं। पहले मैं काम कर लूं, क्या काम करूं? पानी, राइट। पानी पीना जरूरी है। मैं वीडियो में क्यों पानी पीता हूं? क्योंकि ताकि आप भी पानी पीने की आदत डालो। एक घंटा 15 मिनट हो गया वीडियो बनाते यार, पता नहीं चला मुझे टाइम का। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो आवाज तो अच्छी आई थी। चलो ठीक है, लिखो हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। लिख लिया हेडिंग? मैं लिखूं नहीं लिखूं? चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, तुम अच्छे बच्चे हो, तुम्हारी तारीफ करती। सपोज ये अपने पास वाई डायरेक्शन है, ये अपने पास एक्स डायरेक्शन है, और ये अपने पास ए वेक्टर है, ये अपने पास ए वेक्टर है, इसका मैंने दे दिया ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड दे दिया ए, तो और ये एंगल मैंने दे दिया अल्फा। तो ए वेक्टर को कैसे लिखते हैं? ए वेक्टर को लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर के टर्म्स में, ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। ए एक्स क्या होगा यार? ए एक्स क्या होगा? ए एक्स होगा इसका कंपोनेंट, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट। ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को, ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को, ये ए, तो ये क्या होगा? ए कॉस अल्फा। ये क्या होगा? ए साइन अल्फा। अगर ये ए साइन अल्फा तो ये क्या होगा? ए साइन अल्फा। तो पॉजिटिव वाई में कितना? पॉजिटिव वाई में इतना, पॉजिटिव एक्स में इतना। तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए एक्स क्या होगा? ए कॉस अल्फा आई कैप, ए वाई क्या होगा? ए साइन अल्फा जे कैप। अब ध्यान से देखो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड क्या होगा? जिसका स्क्वायर प्लस जिसका स्क्वायर, यही आएगा, यही आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा। आई कैप और जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर्स। आई कैप और जे कैप यूनिट वेक्टर्स है, इनकी टर्म्स में लिखा है, इनकी यूनिट वेक्टर्स की, और ए कॉस अल्फा यूनिट वेक्टर इनटू समथिंग। समझ गया? चलो ठीक है, इसको नोट करो, पहला, ये क्या? पहला। अब दूसरा करते हैं, नोट करो इसको। अब मैं बस इतना ही काम करूंगा, मिटाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। इसको इसको ये रखूंगा, राइट। अगर सपोज, अरे मिटाना ही पड़ेगा सबको यार, मिटा देते हैं। अब सेकंड लिखो, ए और ये एंगल अल्फा। अब आप लिखिएगा, मैं इसको करने वाला नहीं, ये होमवर्क की तरह हो गया, राइट। ये एंगल अल्फा, तो आपको रिप्रेजेंट करना है, इनको रिप्रेजेंट करना है। तीसरा सवाल, वाई एक्स ए ये एंगल अल्फा। चौथा सवाल, वाई एक्स ए वेक्टर ये एंगल अल्फा। यही बस इतना ही है, और एक और दे देता हूँ यार, ये लो, दूसरा तीसरा चौथा ये है, चौथा ये, राइट। ए वेक्टर ये एंगल अल्फा, ये वाई ये एक्स, और ये पांचवा। इन पांचों को आप अटेम्प्ट करेंगे, पांचवा, राइट। इन पांचों का आप अटेम्प्ट करेंगे, फिर अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं, मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, और अगले लेक्चर में इन्हीं का हम देखेंगे क्या सोल्यूशन, राइट। आप इसको करके आएंगे, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, कम खेलिए लेकिन खेलिए भी। हैप्पी स्टडीइंग, थैंक यू। जा सकते हैं, जाइए, बाय बाय, लेक्चर खत्म हो गया।